अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक। दोस्तों, बड़ी फुर्सत के बाद मौका मिला है और इस एक हफ्ते के जंप में ओए होए 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 मेरे पर बड़े ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ की गई हैं। मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरी रातों की नींदें उड़ गईं और मेरे साथ हाथ हो गया। अब जिनको नहीं पता वो पीछे जाके देख लें 1 हफ्ता पहले क्या हुआ है और पब्लिक सारी जानती है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़ुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आगे से क्यूट गर्ल कहती है तो क्या, फिटे मुँह तेरा। क्यों? क्योंकि भई देगें पकी हुई थीं, गेस्ट आए हुए थे और तू पतली गली से निकल गई। भई 1 हफ्ता पहले बता, कार्ड छप चुके हैं, पब्लिक में बँट चुके हैं। पब्लिक जनाब फुल मोशन के अंदर है, तैयारी में है, दंड बैठक लगा के आ रही है। तो बहरहाल जो हुआ 1 हफ्ता पहले आपने देखा। हम तो भई अपनी ज़ुबान के हैं पक्के। हमसे कहा गया था जब तक डिबेट ना हो जाए, तो कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम की सीरीज़ ना करना। तो मेरी लाडली क्यूट गर्ल ने मुझे कहा था, तो ऑब्वियसली हमने नहीं की। मगर अफ़सोस सद अफ़सोस कि वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। तो अब आज जो हैं हम चैप्टर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मगर आज का जो पहला सेगमेंट है, वो एक वफ़्द आया है, यानी एक पूरे का पूरा आप ये समझें कॉन्वॉय आया है, एक पूरे का पूरा डेलीगेशन आया है और एलिगेशंस के साथ आया है। अब मसला ये है कि उनको पता था कि इस क्यूट गर्ल की शिकायत सिर्फ एक ही बंदे के सामने रखी जा सकती है क्योंकि रिश्ता नाता डॉट कॉम तो यही थे, शादी डॉट कॉम तो यही थे। तो अब मेरे खाते ये बिल पड़ गया है, अब वो बिल मुझे उतारना पड़ेगा। तो अभी आपको पता चल जाएगा होने क्या वाला है। कुछ नटखट शरारतों के साथ अभी आपके सामने खाता खुल जाएगा क्यूट गर्ल का। अब क्या करूँ? मोहब्बत की है तो जुर्माना भी भरना पड़ेगा। आपके कुछ जनाब कमेंट्स जो हैं वो हम ले लेते हैं ताकि प्रो और जल्दी से लाइक करें और शेयर कर दें। तो मैं 2-3 मिनट के अंदर आपके जो कमेंट्स हैं वो ले लूँगा और उसके बाद जो वफ़्द आया है, उससे आपको मैं मिलवाऊँगा ताकि उतनी देर में पब्लिक जो है पहुँचे। तो मैं 200 के आंकड़े को ज़हन में रख के बैठा हूँ, होना चाहिए। अच्छा ये नीचे एक और छक्का आया है। भई बेटा लाइव, लाइव लिंक, कीड़ा-मकोड़ा ना बन। हाँ, अगर मेरे जांघिए में बैठने का शौक है बैठ, ब्लॉक कर रहा हूँ। नीचे कमेंट के अंदर मुझे को कीड़ा-मकोड़ा नज़र ना आए। ठीक है जी? अच्छा, मैं ब्लॉक कर देता हूँ, कीड़े-मकोड़े ब्लॉक। अच्छा जी, हमारे बड़े प्यारे दोस्त घुमन साहब आए हैं, वालेकुम सलाम जी। अल्ट्रामैन साहब आए हैं, वालेकुम सलाम। अच्छा 1-2 कुछ हैं चीज़ें भी, वो भी मैं ज़िक्र करूँगा, कुछ ईमेल्स आई हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, साबिर भाई भी हैं, हबीब नदवी भाई भी हैं, माशाअल्लाह। अच्छा जी, इसरार अहमद साहब हैं और जनाब आपके अंसारी इरफान साहब हैं, मोहम्मद जवेद बदर, इब्राहिम नदवी, खिलाड़ी, आशिक इलाही, मैं आगे चलता जा रहा हूँ। अच्छा जी, हमारी जो सिस्टर्स आई हैं उनको भी परीना हमीद, अच्छा जी, मलकम साहब आए हैं कहते हैं तकिया इन सनातनियाँ। जी, जी, आज आपको फिर कुछ ना कुछ डेमो मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। सौदा सौ फ्रेश सौदा, हाय! पानी लगा, फ्रेश सौदा आपको मिलेगा, टेंशन ना लें। अच्छा जी, मिफ्ताही साहब भी आए हैं। अ, जल्दी से यार शेयर वगैरह करें। जहाँ-जहाँ आप लोग अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, व्हाटएवर आप लोगों ने शेयर करना है, आपको पता है वो आपकी ज़िम्मेदारी है भई। हमारा काम है आके बैठना, बात करना, आपका काम है अपनी ड्यूटी अदा करना, आप लोग वो करें। लो जी, और भी हमारे भाई एसडी आमिर साहब हैं मोहम्मद दानिश साहब हैं, आमिर खान, आर रहीम, मोहम्मद कासिम, फैक्ट टॉक, बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं। मैं आगे चलता जाता हूँ। शफीक साहब हैं। अच्छा कमेंट्स जो हैं वो अपडेट हो रहे हैं। मैंने स्लो मोड ऑन किया था। अच्छा राह जन्नत साहब भी माशाल्लाह हैं। अच्छा जी, हमारे साथ ड्रैटन गेमिंग, हस्बी अल्लाह, कासमी बुक वाले हैं, प्रिंस हाज़म हैं, ठीक है। मैं कमेंट शो करने की बजाय क्योंकि बड़ी फैसल अहमद हैं, वीएनयू, आफ्ताब आलम अंसारी, मन्नू ज़ून, रोहान इकबाल, जिन कज़ामा, मिर्ज़ा फर्निशिंग, एमडी अशफाक, शबाना अंसारी भी हैं, अबू विल्ला और हसन अहमद, सुफियान अहमद, शफीक साहब, क्या बात है, क्या बात है जी, रौनक लगी है नीचे। हाज़िरी तो बड़ी लंबी चौड़ी है। हमारी क्लासरूम की तादाद बड़ी बढ़ती जा रही है। अच्छा दोस्तों हमारे अतर भाई भी नीचे बैठे हुए हैं, ये भी मुझे आया। युकावा साहब भी हैं। लो जी, युकावा साहब भी आ गए। मिराज अहमद। लें जी, आप लोगों के कमेंट्स जो हैं जितने मैं पढ़ सका स्टार्ट के अंदर ऑब्वियसली ये 3-4 मिनट जो होते हैं इसमें नोटिफ़िकेशन जाने के अंदर टाइम लगता है।
तो ऑब्वियसली ये आपके कमेंट्स वगैरह लेना और आपकी हाजिरी लगवाना, देखना कि लोगों तक कमेंट पहुंच गया, अपना नोटिफिकेशन पहुंच गया है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो लिहाजा इसकी भी नज़र हमारे सामने रहनी चाहिए। मुझे कुछ ईमेल्स आई थी, उन ईमेल्स के ऊपर भी मैं बात करूंगा, मगर उन ईमेल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओहो हो, मेरी क्यूट गर्ल की कुछ शिकायतें। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक वफ्द से मिलाना चाहता हूं, जो वफ्द हमारे सामने आया है कुछ शिकायतें लेकर। केडी मुस्लिम साहब हैं, इत्तेहाद खान साहब हैं और अबू तुराब भाई हैं। ये सारे हमारे दोस्त हैं। ये जनाब एक लंबी लिस्ट निकाल कर आए और इन्होंने राब्ता किया कि भाई आपकी क्यूट गर्ल जो है आपसे भागकर शरारतों से बाज नहीं आ रही और इसका कुछ करिए। भाई पहले तो मेरे ऊपर वाजिब था कि मैं उसकी इस्लाह की कोशिश करता, उसको उसकी नटखट अदाओं पर उसके चीक्स को कूची-कू करके उसको समझाता। भई अब तो मेरा वस नहीं है, अब तो वो भाग गई जहाँ उसने जाना था। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि जनाब हमारा दुखड़ा तो सुनें, पब्लिक को पता तो चले। तो हमने कहा जनाब ज़रूर, ज़रूर, दुखड़ा तो पब्लिक को पता चलना चाहिए, क्योंकि जो इनके साथ हुई है, वो पब्लिक कम से कम अंधभक्त दर्शकों को तो पता चलना चाहिए ना कि इनके साथ हुआ क्या है। तो आप ज़रा सुनते जाइए और शर्माते जाइए। हाँ, टुनियो शर्माते जाइए। लिंक पब्लिक होगा और आपको पता है जैसे इस सीरीज़ का हमारा जो डेकोरम है, खास तौर पर ये है कि हम सबसे ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स को मौका देते हैं। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट सेगमेंट खत्म होगा, मैं लिंक पब्लिक कर दूँगा, आप लोगों को ज़्यादा मौका दिया जाएगा, इसलिए साथ जुड़े रहें। कमेंट्स के अंदर जनाब थोड़ा-सा हौसला आपने रखना है, टेंशन नहीं लेनी। आज कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाए, कोशिश इंशाल्लाह यही है। जनाब, अहलन व सहलन हमारे केडी मुस्लिम भाई, इत्तेहाद भाई और अबू तुराब भाई, कैसे हैं जनाब? बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या गलती अस्सलाम क्या वालेकुम आमिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, वालेकुम सलाम। भाई क्या क्यूट गर्ल ने क्या बिगाड़ दिया आपका? क्यों शिकायतें आप लगाते हैं भाई? क्या कह दिया? जी, आमिर भाई पहले तो ये यहाँ से आपके पास से ये जो क्यूट गर्ल भाग के गई है और जी। उसके बाद ये जो है वो बात करने के लिए हम लोग से तैयारी नहीं होती है और हम लोग जाते हैं इससे जो है वो बड़े ही मुअज़्ज़ब तरीके से जाते हैं बात करने शुरुआत में कि भाई आपका हाल-चाल कैसा है? और ये आगे से गालियाँ निकालना शुरू कर देती है हुँ, काफ़ी। हुँ, और हुँ। कभी इसकी लाइव स्ट्रीम में पहुँच जाते हैं तो ये आवाज़ सुनते ही बाहर निकाल देती है, कहती है तुम बाहर निकलो, बात ही नहीं करनी तुमसे। हाँ, तो आपकी जी। आवाज़ में ऐसी क्या जो है ना वो उसके अंदर धार है आपकी आवाज़ के अंदर कि वो कहती है निकल जाओ भई, आवाज़ ही ना सुनाओ मुझे। क्या वजह है ये? जी, पता नहीं इससे कभी तो फालतू बातें तो हम लोगों ने की नहीं, जाके सीधे से बोलते हैं कि भाई तूने क्या रोना लगा के रखा है, तकलीफ़ें बता, तो हम तेरी तकलीफ़ें जो हैं वो सुनते हैं, तेरा दुखड़ा जो है सुनते हैं, तो वो उसी में बाहर निकाल देती है। हुँ, ठीक है। तो बताइए ज़रा आपके पास क्या है? क्या उसने आपसे कोई गिले-शिकवे किए, आपने गिले-शिकवे किए? जनता जानना चाहती है, क्या कहिएगा? जी। जी, पहले तो इसकी लाइव स्ट्रीम में जाते हैं, तो लाइव स्ट्रीम में ये निकाल देती है बार-बार। फिर उसके बाद हमने सोचा कि एक दिन इसने वो है लाइव आने से पहले ही लिंक पब्लिक कर दी थी। हुँ। तो सोचा कि इससे बैक स्टेज में जाके थोड़ा-सा वो यानी पर्दे के पीछे थोड़ी-सी गुफ्तगू हो जाए। ओए होए होए! ये तो ज़्यादती पर है, ये ज़्यादती है। ये आपने देखे ना, देखें तन्हाई में खलवत के अंदर जहाँ एक क्यूट गर्ल हो, साथ एक मर्द हो, तीसरा शैतान होता है। तो आपने तो किया ही गलत पहले, आप खलवत में क्यों गए? अच्छा ख़ैर पर्दे के पीछे पर्दे के पीछे गए और मेरी इजाज़त के बगैर जी, आगे पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे के सामने बात ही नहीं करती ना, वो कहती है पर्दे के पीछे आके आप बात करें जनाब। जी, जी, जी। जी, तो जी। उसने लिंक दी तो सोचा पर्दे के पीछे जाके थोड़ी-सी इससे गुफ्तगू की जाए, थोड़ा शायद वहाँ पे खुल के बात करे। तो वहाँ पर ये क्यूट गर्ल क्या खुली है, यानी हुँ, आवाम के सामने क्या मतलब ह्यूमैनिटी का दर्स, क्या आला भाग के भी गई, तो कहती है कि मेरे साथ जो है वो बदतमीज़ियाँ हुई हैं और मुझे जो है वो मेरे ऊपर लातें मारी गईं, मुझे लात मार के निकाला गया, कि कोई हुँ, तमीज़ होनी चाहिए बंदे के अंदर। तो इसने अपनी वहाँ पे जो असल तमीज़ थी दिखा दी क्योंकि उसको पता था ये ना लाइव होना है, ना किसी ने रिकॉर्ड करना है। इसने ये हुँ, चीज़ एक्सपेक्ट की नहीं थी और उसने जो है वो तन्हाई समझकर अपनी सारी जो है वो कर दी। मगर जैसा कि आपने कहा कि जब 2 लोग अकेले होते हैं तो तीसरा शैतान होता है, तो वहाँ पे शैतान की शक्ल में एक रिकॉर्डर मौजूद था। ओए होए 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 होए! देखिए मुझे मुझे अभी समझ मुझे दुःख इस चीज़ का है कि क्यूट गर्ल सारा पर्दा मेरे साथ है। पर्दों में तुमने आशनाइयाँ अबू तुराब भाई के साथ भी बातें की हुई हैं। बस पर्दा मुझसे ही था, मुझसे ही भागना था तुमने। तो मुझे भी कह देते मैं पर्दे के पीछे आके तुमसे कुछ प्यार मोहब्बत की बातें कर लेता, अगर पर्दा ही अच्छा लगता है तो। जी।
जी आप कैरी ऑन जी करें। जी आमिर भाई ये शेयर कर दिया है, तो ये भी दिखा दें एक बार कि इसने बातें क्या की थी। अच्छा एक मिनट, मैंने ये क्या हाल है? चीज बता दूं, आप पब्लिक को ठंड बता है? सकते हैं कि एक मिनट जी जरा, एक मिनट रुकिएगा, इसको हम प्ले करते हैं। पहले आप ये बता दें कि क्या पब्लिक को हेडफोन्स लगाने की जरूरत है, ये 18 प्लस है या पर्दे के पीछे वाली बातें क्या है मसलन, पब्लिक को बता दें जी मसलन थोड़ा सा। इन्होंने हेडफोन्स लगा गालियां तो लेना, काफी, जी नहीं हेडफोन हेड, लगाने वाली है ये ठीक है। बस बात है। नाजरीन आपने सुन लिया है कि बच्चे और जो छोटी बच्चियां हैं उनसे साइड पे हो जाएं, बहन भाइयों से दूर हो जाएं, मियाँ बीवी हैं तो वो तसल्ली से दोनों इकट्ठे बैठ के देखें, बच्चे दूर कर लें, बहन भाई हैं वो सेपरेट हो जाएं, यार सज्जन है तो फुल लाउड स्पीकर करके आपने सुनना है, आवाज़े हक आपने इस तरतीब से हमेशा सुनना करना है। जी जनाब अब चलते हैं जी आगे, सुने क्या इसने किया क्या है पर्दे के पीछे। क्या हाल है? ठंड है? ओहो 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 हो, ये आपने कहा ठंड है, उसने आगे से कहा अच्छा ठीक है, दोबारा सुने जी। हाँ समीर, क्या हाल है? ठंड है? अच्छा, अच्छा मुझे पता नहीं चल रहा है, इसके पास ये नहीं है जो ये नाम ले रहा है, तो ये इसने देना कहाँ से है? मेरे से वैसे इसने नाराजगी मोल ले लिया, तो इसने देना कहाँ से था, मुझे ये नहीं समझ आ रही। ठीक है जी वही पूछना था, मगर हम अपने अंदर शर्म का तगाजा रखते हुए नहीं पूछ पाए इससे। ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है भाई। समीर नाराज तुम मुझसे हो, बातें तुम वो कर रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर बाद में मुझे जो कॉल करनी है तुमने, तो सुलह रखो, ऐसा ना करो जी। तुम तो कल उस दिन बड़ा तमीज का दर्स दे रहे थे, आज क्या हो गया तुझे? नहीं ये बता। ओहो हो ओहो हो। अच्छा ये बैक स्टेज बात हो रही है, यानी ये प्रोग्राम अभी मुझे नजर आ रहा है स्केड्यूल्ड है, यानी ये लाइव नहीं जी हुआ। जी 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 ठीक है, आगे चलते हैं जी। लाइव पे तो ऐसे नहीं बोलता, अब यहाँ पे सारी तेरी ह्यूमैनिटी कहाँ घुस गई? यहाँ तेरी मैया चोरता हूँ ना मैं, जो आएगा बता। अच्छा, और बोले और तू बोल। और बोलना। लाइव पे भी बोलेगा ऐसे ही? अभी लाइव तेरी ज्वाइन करूंगा। हाँ तू ज्वाइन तब करेगा ना जब तू बाकी रहेगा, मैं तुझे अरे अरे अरे, कहाँ चाहिए बरनौल तुम्हारे? चाहिए क्या? होता नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ये बताओ, उस दिन वो स्ट्रीम देखी थी जिसमें तुम कमेंट करके भागे थे, देखी थी? जिसमें तुम्हारी मार रहा था कोई मौलवी। अरे एक तुम हो। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये प्राइवेट इस तरह ये बंदा है जो नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर इनका हीरो बना हुआ है, ये बंदा है नादरीन, कि जिसको नेशनल टीवी पर बिठाते हैं और एक्स मुस्लिम मूवमेंट का चैंपियन करता धरता, इंसानियत का करता धरता, ह्यूमनिस्ट, और बैक स्टेज उसकी हरकतें देखें। भाई हम तो बुरे, मुसलमान तो कटर, मुसलमान तो एक्सट्रीमिस्ट, मुसलमान तो जाहिल, मुसलमान तो जनाब गारों में रहने वाले जंगली, जो कहते हो हमें, हम तो वो हो गए तुम्हारे कहने पर। चलो तो तुम्हारी औकात ये है कि तुम बैक स्टेज पे एक बंदे को बुलाकर गालियां निकाल रहे हो, जबकि उसने तुम्हें को गाली भी नहीं दी, और मां बहन की गालियां निकाल रहे हो। ये तुम्हारी औकात है। तुम जो करते हो पीछे, तुम्हारे साथ हुआ यही असल में, कि जो तुम बैक स्टेज करतूतें करते थे ना, वो जुम्मे के दिन आमिर हक ने दिखा दी हैं, और आज फिर अगला जुम्मा चढ़ा है। आए जुम्मे का वादा था, आज जुम्मा है, तो भाई जुम्मे का दिन हुआ है, चढ़ा है, मुबारक। तो तुम्हारे करतूत ये भी सामने आ गए हैं। तो अब जो नेशन टीवी की वो खातून, उस खातून को ये वीडियो कोई शेयर करे, हैं किसी में गैरत है, उसको फॉरवर्ड करें उसको ट्विटर अकाउंट पे, उस लड़की के, उसको ये सुनाएं कि जिसके साथ तुम बैठकर हैं धर्म कथाएं और इतिहास की बड़ी ज्ञानी बातें कर रहे होते हो, ज्ञानी गुरु बाबा जी की जुबान चेक करो। ये नेशनल टीवी पर तो क्या, ये बहू बेटियों बहनों के सामने बिठाने के भी काबिल है ये बंदा। सवाल ये है, आज का सवाल ये है, जवाब दीजिएगा समीर साहब जी। तुम्हारी जिसमें मार रहे थे सब बैठ के, जिसमें तुम कमेंट करके भागे थे, देखी थी कि नहीं? अच्छा जिसमें तुमसे अरबी नहीं पढ़ी जा रही थी, जिसमें तुमसे अरबी नहीं पढ़ी जा रही थी, याद है? अभी खोल सीरत अलविया खोल, पढ़ के दिखा तू, एक आयत खोल पढ़ के दिखा यहाँ पे।
पढ़ के दिखा, पढ़ के दिखा, तुझसे जेर ज़बर नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ के दिखा। अपनी माँ चुदा मादर चुदा। भाग यहाँ से तेरी माँ को। अबे यार, अभी तू बैक लाइव भी नहीं हुआ है, अभी से बैक स्टेज कर रहा है। वाली मादर चुदा। भाग यहाँ से। ठीक नाजरीन, आपने ये देखा। अबू तुराब भाई, मैं चाह रहा हूँ पब्लिक को जी। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बयान कीजिए और थोड़ा सा बताइए, क्योंकि रिकॉर्डिंग में हमेशा थोड़ा सा आता है, इसका थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस दीजिए। ये हुआ क्या था, कैसे आप जी, जी। पहुंचे और इसको इतना गुस्सा क्यों है, ये थोड़ा सा बताइए जी। जी, जी, उस दिन मतलब ऐसे थे, इसके 1 दिन पहले हम स्ट्रीम में जुड़े थे, तो इसने जो है निकाल दिया था, कोई बात नहीं की थी। फिर उसके बाद उस दिन इत्तेफ़ाक से हमको दिख गई इसकी कि शेड्यूल हुई पड़ी है और इसने पहले से जो है वो लिंक जो है वो पब्लिक कर दी है। तो हम गए थे देखने, क्योंकि इन लोग बैक स्टेज में काफ़ी कुछ बातें करते रहते हैं। उस दिन भी जिस दिन ये आपका प्रोग्राम हुआ था डिबेट वाला, तो उस दिन भी जो इसने चलाया हुआ था अपने उस पे, तो ये बंद कर चुका था। उसके बाद हम और इतिहाद भाई दोनों पहुँचे थे और फिर वो वहाँ पे ये और आज़ाद जो थे, वो बात कर रहे थे। उस दिन ये ओबीएस हमारा थोड़ा ग्लिच कर रहा था, तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो उस दिन आज़ाद इससे कहता है कि ये 3,000 रुपए की आज हो गई है कमाई, और हमारी जो है वो आजकल वो कड़की चल रही है, तो 3,000 तुरंत यूपीआई कर दो। तो इन लोग उस दिन पहली बार ऐसी बातें सामने आई हम लोग की कि बैक स्टेज पे ऐसी बातें करते हैं। तो उस दिन हम गए थे कि इसने जो स्ट्रीम शेड्यूल की है उससे पहले हो सकता है ये कुछ और बातें कर रहा हो, तो चल के थोड़ा सा इनकी जो है वो रिकॉर्डिंग की जाए और आवाम को जो है इनका चेहरा दिखाया जाए। तो उसी नियत से हम गए थे और इसी वजह से वो पहले से हमने रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी, यानी जितनी भी बात ये सुनी, इसके अलावा मेरी इससे और भी कोई बात नहीं हुई उस दिन। तो ये मुकम्मल उस दिन की बात थी और हम रिकॉर्ड करने की नियत से घुसे थे कि इन लोग कुछ भी बात करें, रिकॉर्ड कर लिया जाए। और फिर उसके बाद इसने किया क्या, ये सारी गालियाँ वगैरह दी और उसके बाद इसने जो निकाला है ना, निकालने के बाद इसने हमको बैन कर दिया है। यानी अब हम उस आईडी से, उस फ़ोन से, यानी उस ब्राउज़र से हम इसके स्ट्रीम यार्ड में नहीं जुड़ सकते। और फिर इसके बाद भी हम जो है वो कल की स्ट्रीम में और इससे 2 दिन पहले की स्ट्रीम में इसके साथ हम फिर से जुड़े थे अलग-अलग नाम से। एक बार अल-मुहन्नद के नाम से जुड़े थे और एक बार ये बीइंग सेप्टिक के नाम से जुड़े थे, सेप्टिक बीइंग के नाम से। तो उसमें भी इसने जो है वो सिर्फ़ आवाज़ सुन के, अल-मुहन्नद वाले में तो इसने बस, मैंने बोला और समीर भाई सब ठीक-ठाक, तो इसने सुन के इतना बोला कि तुम फिर आ गए, तुम जाओ बैक स्टेज। और फिर उसके बाद कल वाली स्ट्रीम में ये बातें कर रहा था किसी से, वो किसी टॉपिक पे, आयत पे, तो उसमें ये गलतियाँ भी कर रहा था पढ़ने पे, तो उसी को लेकर हम जो थे वो गए थे। तो इसने जाते ही पहचान लिया, आवाज़ सुनते ही पहचान लिया कि हम कौन हैं। और उसके बाद इसने कहा कि तुम कितने नाम से आते हो, तुम फिर आ गए। तो मैंने इससे बोला कि गालियाँ क्यों देते हो? तो उसमें ये कहता है कि अभी मैंने वहाँ कम गालियाँ दी हैं, तू मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर और दूँगा, अभी तो मैंने कुछ दी ही नहीं है। अच्छा, ये हाँ, इसने लाइव कहा है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है, लाइव से हमने निकाल ली थी इसकी रिकॉर्डिंग। इसने लाइव कहा है कि मैंने जो है वो कम गालियाँ दी हैं, तू फ़ोन कर, इससे भी ज़्यादा गालियाँ दूँगा। और उसके बाद इसने जो है वो फिर बिना कुछ बात करे जो है वो निकाल दिया और उसके बाद हमने जो है एक वो मिनट, एक मिनट जी, अबू तुराब भाई, सैम भाई जी। मुझे नीचे नजर आ रहे हैं। सैम भाई आप कमेंट्स में हैं, लिंक आपके पास है, अगर आप अवेलेबल हैं तो जरूर आ जाएं, बाकी आप मसरूफ हैं तो टोटली अप टू यू, बट फील फ्री टू कम एनी टाइम। जी अबू तुराब भाई, अच्छा कर जी, जी। अच्छा आमिर भाई, हाँ वो तो आप भी जी माजरत, मैं आपको टोक रहा हूँ। अगर आप मुझे 2 मिनट दे दें, मैं सिर्फ अपनी बात रख के चलता हूँ, क्योंकि ना मुझे जरा एक इम्पोर्टेंट काम आ गया अर्जेंट, तो जी इसलिए ये है कि मैं फिर हाजिरी लगवानी थी, तो वो लगवा दी है, तो मैं चाह रहा था कि मैं 2 मिनट मुझे दे दें, मैं बात आपने करके बड़ी फिर निकलता हूँ। अवैस भाई आपने टाई शाई बड़ी लगाई है, कहीं आप भी पर्दे के पीछे तो नहीं जा रहे, कंफर्म कर दीजिएगा, पता आजकल कुछ नहीं चलता। ठीक है जी। नहीं ऐसी बात नहीं है, बस वो मैं आपको बताऊंगा कि वो एक अर्जेंट काम अचानक आ गया। खैर, ठीक अगर आप इजाजत दे तो मैं शुरू होता हूँ, बस 2-3 मिनट ही लूंगा मैं। जी देखिए जी जी आमिर जी भाई, अबू तुराब भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आया, इनके साथ मेरी बात होती रहती है और इन्होंने और भी बड़ी बड़ी बातें बताई हैं समीर की, शायद वो आगे वो भी डिस्क्लोज करेंगे। तो असल में आमिर भाई मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि आपने कहा ना, अच्छा मतलब इसने जब गालियों की बात की, आमिर भाई ये सब के सब जितने भी है ना, ये लोग पर्सनली साहिल ही हैं। मतलब साहिल जैसे बैक स्टेज लोगों को हम्म माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देता था और लाइव आकर बड़े प्यार से और भाई भाई करके, भाईजान करके बात करता है ना, बैक स्टेज से ये सब के सब ऐसे ही करते हैं। और आपको शायद मैंने अभी तक बताया नहीं है, कुछ टाइम पहले तकरीबन 2 हफ्ते गुजरने को है, मैं कोराम के चैनल पे गया हूँ और बैक स्टेज पे मैं ऐसे ही पहुंच गया और मैंने फिर वो रिकॉर्डिंग भी की है। कोराम ने बहुत गंदी गंदी गालियां दी मुझे, क्यों? क्योंकि ओहो मैंने फिर वो जो इसका बड़ा बेहतरीन दोस्त है मिर्जा गालिब, उसको मैंने लताड़ा था ना 2 दफा, तो ये इनको हम्म फिर बड़ी आग लगी
कि ये क्या, ये तो आके हमारे चैनल पे हमारे अबू जान मिर्जा खालिद की तो कुत्ते वाली करके गया है, तो अब जो है ना हम इसको गालियां दे, तो इसको पता नहीं था मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कराम फिर अपनी मौज मस्ती में लगा हुआ है। जैसे ही मैंने कहा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सारे भाईजान भाईजान पे आ गए, अवैस भाई के ऊपर आ गए, केडी भाई के ऊपर आ गए। तो वो इंशाल्लाह अभी तो मैं शेयर नहीं करूंगा, मैं करूंगा इंशाल्लाह, क्या कहते हैं, शायद अगले हफ्ते मैं फिर उसको बकायदा पूरी ठीक है, वीडियो लगाऊंगा। तो ये ठीक सब हो के सब आमिर भाई बैक स्टेज जो है ना, ये साहिल ही है। मतलब बैक स्टेज लोगों को गंदी गालियां दी और ऑन स्टेज जाके बड़े प्यार मोहब्बत से बातें की। तो साहिल जो है, ये समीर, ये तो वैसे ही खैर फारग है। मैं तो सच में इसका नाम सुनता हूँ तो मुझे ठीक हंसी आ जाती है, हंसी छूट जाती है। ठीक मेरी ठीक हो शिकायत आपसे ठीक। कुछ और है। मेरी ओहो, शिकायत आपकी वो जो खेल है ना, ओहो, वो अच्छा उससे उसकी। है। यार वो जो वो जो आपने रखी हुई है ना यस्सु की। मैंने अफेयर्स ही मैंने अफेयर्स ही इतने चला लिए हुए हैं, मैं मुझे समझ नहीं आ रही। यस्सु की कुत्ती भी मेरे जिम्मे है, अवैध संतान भी है, क्यूट गर्ल भी है, क्या करूं? जी अच्छा, उसका क्या, अब उसकी शिकायत क्या है बस जी? क्या करें ये सब। सर उसकी शिकायत ये है कि वो सबको बड़ा चिल्लाता है कि मेरे चैनल पे आके डिबेट करो, मैंने नहीं जाना। और मैं जब जाता हूँ उसके चैनल के ऊपर और मैं उसको कहता रहता हूँ डिबेट कर, तो वो कहता है जी मैंने डिबेट नहीं करनी। अब मैं गया हूँ उसके चैनल के ऊपर जिस दिन ये कुरान को मैंने रिकॉर्ड किया है, तो मैंने लाइव आदम सीकर को बोला है आज हम इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी दोनों में से कौन सा मजहब जो है वो इंसानियत के लिए बेहतर है, इस पर डिबेट कर लेते हैं। तो वो कहता जी मैंने नहीं करनी। फिर कहता जी मुझे साबित करो कि मैं यीशु की कुत्ती हूँ। तो मैंने कहा जी मैं कर देता हूँ। जैसे ही मैंने आपकी वीडियो प्ले की तो उसने काट दी, वो जो आपने इसके ऊपर लगाई थी, तो वो स्क्रीन शेयर भी उसने बंद कर दी। तो भाई ये पता नहीं आपने आमिर भाई बड़ी अजीब अजीब लोगों के साथ सीन चलाए हुए हैं। इनको थोड़ा समझाया समझाया करें, इनको वक्फन वक्फन जो है ना, इनकी ट्यूनिंग करने की जरूरत है। वो आप करते रहा करें, फिर मैं जाके ये कर लोग सुधरेंगे। मैं करता हूँ सर, मैं कुछ एक ना ज्वाइंट मीटिंग रखता हूँ, एक ग्रुप मीटिंग इनकी ना, उनके साथ फिर बात हो हाँ सकती रखेले रखूले जितने भी ये जो एक्स वाई सॉरी, एक्स है। ठीक वाइफ्स, हो, करंट वाइफ्स, क्यूट गर्ल्स, इन सबको लेकर ना एक अच्छी सी मीटिंग करें और इनको जरा समझाएं। चले मैं फिर अभी चलता हूँ। अच्छा ठीक बाकी हो गया। माशाल्लाह मुझे यकीन है कि अबू तुराब भाई और इताद भाई सही जो है ना वो कसर निकाल देंगे आज। जजा चले ठीक है आमिर जजाकल्ला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम जजाकल्ला, बहुत वालेकुम शुक्रिया। सैम भाई, आपको भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम अवेज भाई, आमिर भाई, इतियाद भाई और अबू तुराब भाई, कैसे हैं आप सब? जजाकल्ला, वेलकम वेलकम सैम अल्हम्दुलिल्लाह, भाई। वालेकुम अवैस भाई का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुख्तसर सा वक्त हमारे लिए निकाला। सैम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए, हमारे साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। इसको नाजरीन कुछ नीचे कह रहे हैं यार इसको अहमियत क्यों दे रहे हैं। देखिए भाई, मसला इस वक्त बड़ा गर्म है और वो इसलिए है कि जारी बात है, नई नई मेरी शादी जो है वो टूटी है, तो उसके नतीजे में कुछ दुख सुख मैं कर रहा हूँ। मुझे ऑब्वियसली लोग आके अफसोस कर रहे हैं, एक अफसोस मैंने और भी करना है, मुझे खबर मिली है और वाकयातन वो बड़ा अफसोस है। तो इसलिए थोड़ा-सा इसको ले लेते हैं स्टार्ट में। ये 5-10 मिनट के अंदर इसको कवर करके फिर मैंने लिंक पब्लिक करना है और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ जो नॉन मुस्लिम्स हैं, एक्स मुस्लिम्स हैं, उनको मौका दिया जाए क्योंकि सीरीज़ तो यही है ऑब्वियसली। तो ये बस एक सेगमेंट है मिनिमम सा, इसको हम अलहदा भी अपलोड कर देंगे। जी, अबू तुराब भाई आप ज़रा ब्रीफली आगे चलते-चलते हैं। जी। जी, जी। जी, जी। उस इसमें देखें, एक हम स्ट्रीम की बात कर रहे थे कि स्ट्रीम पे ये आया था, ये कमेंट करके भागा था। तो वो स्ट्रीम हुई थी मुफ्ती अब्दुल्ला मिन्हाज साहब के चैनल पे, ये डिबेट के अगले ही दिन हुई थी, सैटरडे को हुई थी। तो उसमें ये आया था नीचे, ये 2 कमेंट करके भागा था और ये काफ़ी देर से सुन रहा था, जिसमें हम लोगों ने इसकी जो थी वो सलाहियत थी, वो पूरी तरीके से दिखाई थी कि इसको जो है वो एराब लगी हुई भी अरबी नहीं पढ़ने आती और एराब जिसमें ना लगा हो वो तो दूर की बात है। और यहाँ तक इसको ना उर्दू पढ़ने आती है और फिर उसूल हदीस में जो आपसे इसने अखबार अहाद वगैरह पे बात की, तो उसको पूरा पब्लिक ने देखा ही देखा है। तो इसका इस वजह से जो है वो और ज़्यादा जो है वो हम लोगों से ये खफा था और इस वजह से इसने ये जो इसकी हरकत थी, ये उसकी वजह ये ज़्यादा है। और इससे पहले भी कई बार इसकी स्ट्रीम पे जा चुके हैं, इसी तरीके से जो इसने जो अलग-अलग बोंगियाँ मारी थी, उस पे इसको पकड़ चुके हैं लाइव। एक बार तो हुआ था कि इसके पास गए थे, इसने मिर्ज़ा गालिब और आज़ाद दोनों को बैठा के खुद स्ट्रीम छोड़ दी थी, छोड़ के भाग गया था। ओह! ओह! जी, अच्छा, तो ठीक। इस वजह से यानी एक तरीके से कहेंगे कि ये हमसे काफ़ी तंग आया हुआ इंसान है, क्योंकि इसकी जो है वो एक-एक गलतियाँ हम लोगों ने पकड़ी हैं और इसको आगे उससे नहीं बढ़ने दिया। और ये जब भी जाते हैं इसकी कोई गलती पकड़ लेते हैं, तो ये कहता है नहीं उस पे बात नहीं करें, आज के टॉपिक पे बात करें। और आप देखेंगे कि ये जो बात करता है ना कि वक़्त ना बर्बाद करें, आज के टॉपिक पे बात करें, तो जब इसके मफ़ाद की बात आती है, पैसे लेने हाँ, की बात आती है, तो सारा वक़्त, सारा टॉपिक जाता है भाड़ में।
ये इसी तरीके से इसने जो है वो एक स्ट्रीम की हुई थी, उसमें वो उस दिन डिबेट वाले में भी हमने आपके आगे तो वो थोड़ी सी क्लिप चलाई थी कि कैसे एक बंदा आके इससे पूछता है कि आपको सुपर चैट कैसे भेज सकते हैं, तो ये पूरा उसको जो है वो सुपर चैट का जो है वो कोर्स करवाने लगता है। और उसके बाद एक बंदा और लगातार उसी में जो है वो कमेंट करके पूछ लेता है कि आपके मेंबर की जो है वो मेंबरशिप कैसे ले लें आपके चैनल की। तो उसमें भी ये कार्ड्स के वो नाम बताने लगता है और उसमें अमेरिकन टूरिस्टर नाम के कार्ड का ये एक नया इजाद कर देता है कि अमेरिकन टूरिस्टर कार्ड भी चलता है। जी जी तो इसी तरीके से हम लोगों ने इसको पकड़ा हुआ है जगह जगह पर। और उस दिन ये जो यहाँ से भाग कर गया था ना, कि आपकी जो दुल्हन भागी थी उसका जी अफसोस जी है, मगर जी जी। वो दुल्हन भाग कर कहाँ गई थी ये खैर है, भी मुझे हम थोड़ा। खैर है, आपको अफसोस जी है, जी मुझे टिश्यू पकड़ने दें। जी, मैं जरा आंसू पूछ लूं। जी 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 कैरी ऑन। आमिर भाई, एक एक वीडियो थी कि आपकी दुल्हन भाग के गई कहाँ थी, वो दिखाना चाहेंगे? दिखा ओहो दें? हो जी जी दिखाएं। अच्छा, यही तो मैं उस वक्त मैंने सीआईडी लगाई है, वो कह रहे हैं पता ही नहीं चला, पतली गली से निकल गई है। वो कहते हैं है ही ये बड़ी पतली है दुल्हन। जी ये देखें, ये शेयर किधर कर है रहे ये, आप शेयर करें जरा। हैं जी। अच्छा जी, ले जी, दुल्हन मेरी कहाँ भागी है, ये जरा पता कर लेते हैं। बहुत जी जनाब, हॉट टॉपिक लाइव लेकर मैं पब्लिक। आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। वो है ये समीर और शैतान का रिश्ता। शैतान को पपिया जपिया देने के लिए तैयार हैं आप? शैतान को कौन पप्पी दे? भाई शैतान को मैं तो देता हूँ पपिया जपिया, मैं तो सोता भी शैतान के साथ ही हूँ। तो समीर क्या था? समीर यानी शराबी था, फासिक था, फाजिर था, लोंडेबा था, नऊज़ बिल्लाह। तौबा तौबा तौबा। ठीक ठीक ठीक, सही है। जी। यानी ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, यानी ना। अच्छा, कुछ और शेयर करना चाह। जी जी आमिर भाई, एक एक इसमें वीडियो है। पपिया जपिया देने के लिए तैयार हैं आप? शैतान को कौन पप्पी दे? भाई शैतान को मैं तो देता हूँ पपिया जपिया, मैं तो सोता भी शैतान के साथ ही हूँ। और शैतान क्या है? शैतान तो वही है जो हम एक्स मुस्लिम्स हैं। शैतान में और हम में क्या फर्क हुआ? शैतान तो फिर बेचारा बड़ा अच्छा इंसान है। ये आपने मेरा जो है ना मूड खराब कर दिया है, मेरे साथ धोखा हुआ है। अब जो रिश्ते वाली आंटी है ना, असल में उससे मैंने करना है राब्ता, जिसने ये रिश्ता दिखाया था। ये तो भाई शैतानों के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ठीक हो गया, ठीक है जी। आगे आगे अबू तुराब भाई, इसको जरा जी खत्म करें। जी, बात यही थी, इसकी जो है वो अलग-अलग हम लोगों ने बोंगियाँ जो हैं वो पकड़ी और उसी पे ये जो है हम लोगों से खफ़ा है। और कल भी जो हमारे साथी गए, एक हमारे साथ मौलाना उस्मान साहब हैं, वो भी गए कल, इसको जो है वो पकड़ रहे थे इसकी गलतियों पर। ये सामने कल एक हदीस दिखा रहा था, मेराज से रिलेटेड थी। उसमें साफ-साफ अल्फ़ाज़ लिखा है कि फ़रिश्ते ने ये पूछा कि जिब्रील कि कौन है? यानी जो वो है कि हर आसमान के दरवाजे पर गए और वहाँ पे इजाज़त तलब की, तो फ़रिश्ते पूछते हैं कि कौन है? जब जिब्रील अलैहिस्सलाम जो हैं वो वहाँ पे दस्तक देते हैं, तो उस पे जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं हूँ। और फिर वो फ़रिश्ता पूछता है क्या आपके साथ और भी कोई है? यानी फ़रिश्ता जो है वो एक मुबहम तरीके से सवाल कर रहा है कि आपके साथ कोई है कि नहीं है? फ़रिश्ते को पहले से नहीं पता है कि इनके साथ कोई है। तो समीर उसको इसी पॉइंट को पकड़ के सबसे कह रहा है कि फ़रिश्ते को कैसे पता चला कि उनके साथ कोई है? और ये उसी को लेके जो है वो कब से इसने वहाँ पे रोना डाला हुआ था। तो हमको तो ये ले नहीं रहा था, उस्मान भाई को हमने भेजा। तो उस्मान भाई से भी इसने फिर जो है वो वहीं पे जो है वो बदतमीज़ी की और उसके बाद उनको भी जो है वो निकाल दिया और उनसे भी जो है फिर बात नहीं की। और फिर उसके बाद उस्मान भाई तो काफ़ी देर तक जो है वो सुबह के 3 बजे तक जो है वो बैठे हुए थे बैक स्टेज पे, फिर इसने लिया भी नहीं वापस। ठीक हो गया, ठीक है। चलें जी, इसको हम कंक्लूड करते हैं। और अबू तुराब भाई को आप बात करना चाह रहे हैं इस हवाले से, कोई अपडेट्स हैं? आमिर भाई, मैं एक चीज जी माफी चाहता हूँ तुराब भाई, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर कि भाई ये अकल का अंधा तो था ही था, पर ये आंख का अंधा भी है। ये मुफ्ती मेंग को नहीं पहचान रहा है, आसिम अल हाकिम को मुफ्ती मेंग बोल रहा है। ये देखिए। जी 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 जी